Alright guys, welcome back to CUET by ARA 24/7. This is जानवी मेहरा with you, your English mentor. और आज हम करने वाले हैं सॉल्व मॉक टेस्ट नंबर 3 फॉर CUET. सो मॉक टेस्ट में जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं. आज हम RCs को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस यानी कि चूज द करेक्ट वर्ड को हम सॉल्व करने वाले हैं और कुछ एरर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं. तो सभी लोग एक बारी फटाफट से सेशन को ज्वाइन करेंगे, शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सेशन को एक बारी शेयर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे. ओके गाइस, जल्दी से सभी लोग एक बारी सेशन में जुड़ जाए, लाइक करेंगे और सभी लोग एक बारी क्या बनाएंगे, फायर इमोजी भी बना देंगे, क्योंकि आज हम करने वाले हैं डिफरेंट काइंड ऑफ RCs. ओके, RCs आज हम करने वाले हैं. फैक्चुअल पता है आपको, तीन टाइप के आपके RCs आ रहे हैं, फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी. तीन टाइप के आपके क्या आ रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं. तो आज हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करेंगे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस चूज द करेक्ट वर्ड के हम सॉल्व करने वाले हैं. ओके गाइस, सो सभी लोग एक बारी जल्दी से जुड़ जाएंगे सेशन में. ओके, एंड मैं आपको एक बात यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई भी डाउट है बेटा, क्वेरी है रिगार्डिंग किसी भी लाइव बैच के रिगार्डिंग, अगर आपको उसमें एनरोल करना है, लाइव क्लासेस आपको चाहिए, ठीक है, बैच के बारे में आपको कुछ पूछना है मुझसे, कोर्सेज के बारे में, मॉक टेस्ट के बारे में, ई बुक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो के, इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा. उसको जाइए, उस लिंक पर क्लिक करिए, ठीक है, अपनी क्वेरी को डाल दीजिए कि डाउट रिगार्डिंग दिस और मेरा नाम डाल दीजिएगा जानवी मैम. ठीक है, तो मैं आपको आज के आज ही जो है कॉल कर लूंगी. ठीक है, तो मेरा नाम डाल देना आप, जानवी मैम. जो भी आपका डाउट है बैच, कोर्स, ई बुक्स, मॉक्स के रिगार्डिंग, ठीक है, CUET के रिगार्डिंग, तो आप वहां पर पूछ सकते हैं और मैं आपको पर्सनली अपने नंबर से जो है कॉल कर लूंगी, आपकी डाउट्स और आपकी क्वेरीज को क्या कर दूंगी, सॉल्व कर दूंगी. तो सभी लोगों का बहुत ज्यादा स्वागत है आज के इस मॉक टेस्ट में. ओके, एंड आई होप आप सभी जो हैं बहुत ही अच्छे मन से आज जो है इस मॉक को सॉल्व करेंगे और खूब सारी मेहनत करेंगे, चीजों को समझेंगे. ठीक है गाइज, बढ़ जाए. ठीक है, लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, इस गूगल फॉर्म का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, किस चीज को लेकर है. सो डायरेक्शंस आए हैं. पहले क्वेश्चन से पहले क्या आए हैं, हमारे डायरेक्शन आए हैं. So direction says in the following passage some of the words have been left out. इस पैसेज के अंदर कुछ वर्ड्स जो है वो लेफ्ट आउट है. ओके, बेसिकली ये आपका क्या है, पूरा का पूरा अनसीन पैसेज है. वो आपका क्या होता है, क्लोज टेस्ट होता है, जिसके अंदर जो है कुछ वर्ड्स क्या होते हैं, आपके लेफ्ट आउट हो जाते हैं. बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं, एक अनसीन पैसेज करने वाले हैं. सो इसके अंदर आपके वर्ड्स जो है वो लेफ्ट आउट नहीं होंगे. ये बेसिकली डायरेक्शंस जो है ये क्लोज टेस्ट के हैं, लेकिन हमें क्या करना है, एक अनसीन पैसेज आज करना है सॉल्व. ओके गाइस, तो सभी लोग रेडी हो जाएंगे. सबसे पहले मैं आपको कुछ सेकंड्स दूंगी अनसीन पैसेज को पढ़ने के लिए, फिर मैं खुद रीड आउट करूंगी और आपको क्या करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, तो अनसीन पैसेज जो है वो आपके सामने अभी आने वाला है. ठीक है, सभी लोग इसे जल्दी, आपको पता है कि आपको स्पीड का ध्यान रखते हुए रीड करना है अनसीन पैसेज को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को. तो आपके सामने मैंने ये लगा दिया है फर्स्ट पैराग्राफ अनसीन पैसेज का. ओके, सो ये कैसा पैराग्राफ है आपका, अगर हम बात करें इस अनसीन पैसेज के बारे में, जॉब एंड एजुकेशन को रिलेटेड है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका एक फैक्चुअल RC है. ठीक है, फैक्चुअल आपका RC है. ठीक है, फैक्चुअल RC है. या फिर अगर हम आगे पढ़ेंगे तो हो सकता है कि शायद ये नरेटिव भी निकल जाए, क्योंकि अभी तो हमने जॉब और एजुकेशन के बारे में ये दो वर्ड्स पढ़े, तो इससे पता चल रहा है कि हाँ कुछ फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए. बट अभी देखते हैं कि टोन कैसी है. ठीक है, टोन कैसी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की. जब हम वो टोन देख लेंगे एक बारी, तब हमें पता चल जाएगा कि क्या ये नैरेटिव तो नहीं है. ठीक है, तो इस चीज में भी हमें क्या करना है, एक बारी डिस्टिंग्विश करना है. अभी के लिए मैं फैक्चुअल को भी पहले रब कर देती हूँ. ठीक है, क्योंकि बाद में हमें पढ़ के ही पता चलेगा कि एग्जैक्ट इसकी टोन क्या है, क्या ये नैरेटिव है या फिर क्या ये फैक्चुअल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है. ओके, सभी रीड करना. मैं आपको जो है 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ एंड आई एम बीइंग साइलेंट राइट नाउ. ठीक है, तो टाइमर, चलो छोड़ो, टाइमर के लिए जगह नहीं है स्क्रीन पर, पढ़ लो एक बारी. ओके, हाँ, सभी लोग रीड करते हुए चलेंगे. ठीक है, सभी लोग ज्वाइन करेंगे सेशन को और इस अनसीन पैसेज को रीड करते हुए चलेंगे. ओके, यस एवरीवन, आई एम जस्ट वेटिंग, आप लोग रीड कर लें जल्दी से. ओके, ओके, करो करो करो, रीड करो.
सो मैं अब आपके सामने रीड कर देती हूँ पहले इस पैसेज को, ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ स्क्रीन के. जॉब एंड एजुकेशन आर two of the most hectic and irritating parts of a person's life, but both play a vital role in one's career growth and expansion. There are a variety of things one can do to please the people around us by scoring good grades, earning big bucks, and proving our worth in the corporate world. But have you ever wondered how is it so hectic and pressurizing to please everyone around us? So the first and foremost activity to do is to make yourself smile a little and later think of other पीपल्स कंसर्न. ओके, जॉब एंड एजुकेशन के बारे में है. देखो ज़्यादा जो है फैक्चुअल नहीं है, टोन पढ़ के समझ आया कि ज़्यादा फैक्ट्स के बारे में बात नहीं हुई है. बेसिकली यहाँ पे नरेट करी जा रही है एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक जो ओपिनियन है नरेटर का, वो जॉब और एजुकेशन को लेके जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसे क्या कर रहा है, नरेट कर रहा है बेसिकली. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एक नैरेटिव पैसेज हो गया. ठीक है, नैरेटिव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है. जॉब एजुकेशन ऐसे दो मोस्ट हेक्टिक का मतलब क्या होता है, बहुत ही बिजी रखने वाला है ना. जब बहुत ज़्यादा स्केड्यूल क्या हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है, बिजी हो जाता है, टाइट स्केड्यूल हो जाता है, और इरिटेटिंग पार्ट भी होते हैं एक इंसान की लाइफ के. बट दोनों के दोनों बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, वाइटल का मतलब क्या होता है बेटा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक इंसान की करियर ग्रोथ में और उसके एक्सपेंशन में. एक्सपेंशन का मतलब कि आप कैसे एक्सपैंड कर रहे हो. ठीक है, आप कैसे अपनी ग्रोथ को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं. देयर आर अ वैरायटी ऑफ थिंग्स दैट वन कैन डू टू प्लीज द पीपल अराउंड अस. देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो अगर एक इंसान कर ले तो उससे जो उसके आसपास के लोग हैं वो एकदम से प्लीज हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे. जैसे कि पहला यही है कि जब आप अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तो आसपास के जो लोग हैं, आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार, ठीक है, और पड़ोसी, वैसे खुश तो कोई नहीं होता है पेरेंट्स के अलावा. ठीक है, अच्छे मार्क्स आ जाए तो लेकिन फिर भी आप अच्छे मार्क्स लाते तो लोग खुश तो होते ही हैं. ठीक है, टीचर्स आपके खुश होते हैं. अर्निंग बिग बक्स, जब आप ज़्यादा पैसे कमाने लगते हैं तो यस कुछ लोग आपके खुश हो जाते हैं और आप उस चीज़ से इंप्रेस कर सकते हैं और लोगों के कि हाँ देखो ये तो इतना कमाता है, इतने पैसे कमाता है, इसके इतने मार्क्स आए हैं, इसके 95% मार्क्स आए हैं. वही वाली बात है ना. CUET में जब अच्छा स्कोर कर लोगे, SRCC में एडमिशन हो जाएगा, हंसराज में एडमिशन हो जाएगा, हिंदू में एडमिशन हो जाएगा, तो इंप्रेस ही तो होंगे लोग जब तुम किसी को ये बात बताओगे कि मेरा हंसराज में एडमिशन हो गया है BCom ऑनर्स के अंदर या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अंदर. समझ रहे हो. एंड प्रूविंग आवर वर्थ इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. और जब जॉब की बात है तो जॉब में भी क्या करना पड़ता है आपको बेटा, स्ट्रगल करना पड़ता है. जॉब में भी आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है. कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो गया आपका क्या बेटा, जॉब जो होती है आपकी, जॉब वाली जो लाइफ होती है, आपको काम करके दिखाना पड़ता है कि हाँ मेरी वर्थ क्या है यार, मेरी वैल्यू क्या है. वर्थ का मतलब क्या होता है, वैल्यू होता है. बट हैव यू एवर वंडर्ड, क्या कभी तुमने ऐसा सोचा है, हाउ इज इट सो हेक्टिक एंड प्रेशराइजिंग टू प्लीज एवरीवन अराउंड अस, कि ये बात जो है ये कितनी हेक्टिक और प्रेशराइजिंग है कि हमारे ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर रहता है कि हमें लोगों को इम्प्रेस करना है, हमारे जो आसपास के है ना. अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, तभी जो हमारे आसपास के लोग हैं वो हमसे खुश हो जाएंगे, इम्प्रेस हो जाएंगे, है ना. अच्छी गाड़ी होगी, अच्छी जॉब होगी, अच्छा पैसा होगा तो लड़की जो है वो सेट हो जाएगी, है ना. लड़के ऐसा सोचते हैं. ओके, और ऐसा होता भी है. देखो ये बिल्कुल रियलिटी है. ठीक है, लड़कियां भी वही देखते हैं और लड़के भी कहीं ना कहीं वही देखते हैं कि लड़की अच्छी खासी होनी चाहिए आज के टाइम पे, है ना. जॉब होनी चाहिए लड़की की भी, खाली नहीं रहनी चाहिए, है ना. ब्यूटीफुल भी हो और इंटेलिजेंट भी हो, वर्किंग भी हो. जैसे आजकल की जो आइडियल सास होती हैं वो क्या चाहती हैं कि हमारी बहू जो हो वो वर्किंग भी हो, घर का काम भी कर ले, सुंदर भी हो, ठीक है, और जो है हमारी बातें सुन भी ले बेसिकली. तो ये जो होता है ना, ये सोसाइटी के सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं, ये सोसाइटी के क्या होते हैं, आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिन पे आप कभी भी पूरी तरीके से खरा नहीं उतर सकते हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्टिविटीज टू डू इज टू मेक योरसेल्फ स्माइल अ लिटिल. कुछ नहीं करना है, पहली चीज आपको यही करनी है कि इन सारे प्रेशर को एक बारी भूल के क्या करना है, यू जस्ट हैव टू स्माइल फॉर अ बिट एंड लेटर थिंक ऑफ अदर पीपल्स कंसर्न. और बाद में सोचना है और लोगों के कंसर्न के बारे में कि सामने वाला हमसे जो है वो क्या चाहता है. तो ये चीज आपको बाद में सोचनी है. ओके, नेक्स्ट चीज देखते हैं. नाउ nothing is forever and no one is going to remember you forever, so try to make yourself cheerful and stress free. Okay, only then you can retain a healthy and wealthy lifestyle. So here are some tips to relax and get rid of everyday stress in your life. देखो जो है हर चीज़ जो है ये forever नहीं रहती है, और जो है मतलब कोई भी इंसान आपको हमेशा के लिए forever के लिए याद भी नहीं रखने वाला है कि यार ये कितना महान था, इसके पास इतना पैसा था, इसके पास ये भी गाड़ी थी. Of course all of these things are very very temporary, I would say. So
ट्राई टू मेक योर सेल्फ चीयरफुल, अपने आप को खुश रखो, स्ट्रेस मत लो, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। ओनली देन यू कैन रिटेन, एक हेल्दी लाइफ आप तभी जी पाएंगे और वेल्दी लाइफ स्टाइल भी आप जी पाएंगे। सो कुछ टिप्स यहाँ पर बताई हैं, जो हमारा नरेटर है उसने क्या बताई है, कुछ टिप्स बताई है ताकि आप एवरीडे स्ट्रेस से डील कर पाएँ। कॉमिक बुक्स पढ़ो, देखो ये फालतू का है, मतलब बेसिकली फालतू का पैसेज तो नहीं है, लेकिन नरेटर के हिसाब से वो कह रहा है कि कॉमिक्स बुक पढ़ लो। चलो हमें तो कुछ नहीं करना है, हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो रीड कॉमिक बुक्स एंड ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन द रोल ऑफ द राइटर और वन ऑफ द कैरेक्टर सो दैट यू कैन कनेक्ट ईजिली विद द स्टोरी। ठीक है, आप रीडिंग कर सकते हो अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने के लिए, है ना। तो यही कह रहे हैं कि अपने आप को राइटर की जगह पर रख के देखो, जो कि कॉमिक बुक का है या फिर स्टोरी का है, और आप कनेक्ट करो स्टोरी से। ठीक है, तो बेसिकली कुछ लोग ना रीड करते हैं, रीडिंग से दे एस्केप फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, रीडिंग इज देयर एस्केप। समझ रहे हो, हर किसी का अपना अपना एक हॉबी होता है जिससे वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं, खुश फील करते हैं, सेटिस्फाइड फील करते हैं अपनी हॉबी को परस्यू करके। गॉट इट एवरीवन। नेक्स्ट चीज़ देखें, एक बारी ज़रा रीड करना है इस पैसेज को। ठीक है, जल्दी से रीड करेंगे सभी लोग एक बारी इस पैसेज को। ओके, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, सभी रीड करेंगे इस पैसेज को। ओके, सो वेटिंग फॉर एवरीबडी टू रीड इट एंड कंप्लीट। Yes. ओके, स्पेयर सम टाइम फॉर योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। अपने फ्रेंड्स के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा आप टाइम निकालेंगे टू पैसिफाई योर डेली स्ट्रेस, अपने डेली स्ट्रेस को क्या करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए। अच्छा, पैसिफाई का मतलब क्या होता है, मैं लिख के बता देती हूँ। पैसिफाई का मतलब होता है टू काम डाउन। ठीक है, अपने स्ट्रेस को काम डाउन करने के लिए। पैसिफाई के लिए आप दूसरा सिनोनिम भी यूज़ कर सकते हैं, ये होता है आपका अले। ठीक है, अले आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो एज अ पर्सन बिलोंगिंग टू द मॉडर्न जनरेशन, ऐसा इंसान जो कि मॉडर्न जनरेशन से बिलोंग करता है, वी आर सो इन्वेस्टेड इन आवर स्मार्टफोन। आजकल मॉडर्न जो लोग हैं, ऑफ कोर्स हम लोग सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन्स को यूज़ करते हैं, पूरा टाइम अपना स्मार्टफोन में लगा के रखते हैं। दैट वी आर कंट्रोल बाय द गैजेट्स वी कैरी, स्मार्टफोन हमें जो है कंट्रोल करने लगा है। मतलब स्मार्टफोन या ये जो गैजेट्स हैं, ये हमारे पर हावी होने लगे हैं इस टाइम पर। वी डो नॉट गिव इनफ टाइम to our parents and friends, ये तो सही बात है। which matters the most of our physical as well as mental well-being। देखो, जब आप अपने लोगों से टाइम स्पेंड नहीं करोगे, अपने लोगों के साथ, ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल को नहीं जियोगे, तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी ख़राब होगी और आपकी मेंटल हेल्थ भी बेटा ख़राब होगी। जब तक आप अपने मॉम डैड से, अपने नियर और डियर वन से जब तक आप बात नहीं करोगे, डिस्कशंस नहीं करोगे, हेल्दी डिस्कशंस, इनसाइटफुल डिस्कशंस अगर आप नहीं करोगे, तो फिर आप थोड़े बहुत मेंटली जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है, कि हाँ, मतलब डिप्रेशन जैसी चीज़ें, एंजाइटी जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है आज के टाइम पे। सो ट्राई टू पे मोर अटेंशन, अपने दोस्तों को और अपनी फैमिली को पे करो ज़्यादा अटेंशन। हैव स्मॉल टॉक्स विद देम टू चीयर एवरीवन अप। ठीक है, उनके साथ बातें करो। गॉट इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ जल्दी से पढ़ेंगे एक बारी, सभी लोग क्या करेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, आई एम वेटिंग फॉर एवरीबडी टू रीड इट। ओके, 30 सेकेंड्स में रीड करना है। स्टार्ट। करो रीड। Yes, waiting everyone. Okay guys, सिट अलोन एंड रीथिंक योर पास्ट, मतलब अकेले बैठो, अपने पास्ट के बारे में फिर से सोचो। एवरीवन सेज मिस्टेक्स आर आवर बेस्ट टीचर, सब यही कहते हैं कि जो मिस्टेक्स हम करते हैं वो हमारे को सबसे ज़्यादा सिखाती हैं सबसे अच्छे तरीके से। सो दे आर आर बेस्ट टीचर्स। बट एज पर माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग, अब माई ओपिनियन बोला गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, क्या है ये, नरेटिव पैसेज है। नरेटर अपने ओपिनियन के बारे में बता रहा है, नरेटर नरेट कर रहा है। सो आवर पास्ट जो है वो हमारा बेस्ट मेंटोर होता है नरेटर के अनुसार। दैट कैन रिस्ट्रेन यू, जो हमें रोक सकता है रिपीट करने से सेम गलतियों को। ओके, सो रिमेंबर द मिस्टेक्स दैट यू हैव मेड इन द पास्ट वाइल सिटिंग अलोन, याद रखो उन मिस्टेक्स को जो कि तुमने पास्ट में करी हैं अकेले बैठकर। ठीक है, और उनको बिल्कुल भी दोहराने का
बिल्कुल भी अपने आप में एक प्रण ले लो कि मैं कभी भी उन गलतियों को दोहराऊंगा नहीं, बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए. एंड थिंक अबाउट हाउ टू नॉट कमिट देम अगेन. यस, so there are some things that you can utilize to make your life less stressful and make your days more cherished. cherish का मतलब है जब आप अपने दिन को क्या करें और याद करें, है ना, चेरिश करें उन्हें, मेमोरीज को, दिनों को, कि यार वो कितना अच्छा दिन गया था, है ना, ये दिन कितना अच्छा गया था जब हम वहाँ गए थे, घूमे थे, हमने गोलगप्पे चाट पापड़ी खाई थी. मजाक कर रही हूँ, ठीक है. सो जो भी है, आप अपने दिन को क्या कर रहे हैं, चेरिश कर रहे हैं. यू आर ट्राइंग टू रिमेंबर इट दैट यस द टाइम दैट आई स्पेंट ऑन दैट डे वाज अमेजिंग विद माय फैमिली और विद माय फ्रेंड्स और विद माय GF और BF और व्हाटएवर इट इज. गॉट इट एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं. चलो, ये चीज़ें करना है पहले. अच्छा, चीज़ें बाद में करेंगे, पहले क्या आ गया, हमारा क्वेश्चन ही आ गया. यानी कि हमारा क्वेश्चन आ गया. आई थिंक ये पैसेज शायद इनकम्प्लीट है क्या. चलो, जो भी है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की पहले कोशिश करेंगे. ओके, पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो एज पर द पैसेज, व्हाट आर द 2 पार्ट्स विच प्ले अ वाइटल रोल इन अ पर्सन्स लाइफ. बताना जरा. वाइटल रोल जो हमने पैसेज के बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि वाइटल रोल कौन प्ले करता है. देखें क्या एक बारी, कौन कौन सी वो 2 चीज़ें हैं. रुकना जरा. वाइटल रोल, वाइटल 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 वाइटल. यस, देखो यहाँ पर है, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को. क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे. यहाँ पर मैंने आपको हिंट दे दिया है. क्या है? वाइटल रोल. बोथ प्ले अ वाइटल रोल इन वंस करियर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. सो यस, आंसर क्या हो गया बताइए, सभी लोग बताएंगे. ओके ओके ओके, यस 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 यस. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज, वेरी नाइस एवरीवन, बी इज योर करेक्ट आंसर. बहुत बढ़िया यार, बी जो है ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है. जॉब एंड एजुकेशन डायरेक्ट था ना, ये बिल्कुल पैसेज के अंदर से डायरेक्ट आ गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है. ओके, रीड इट. What is the meaning of the phrase first and foremost as per the passage? To begin, चालू करना, greatly admire करना, बहुत ज़्यादा जब आप किसी को चीज़ को पसंद करते हो. Get something exactly right, मतलब जब आप किसी चीज़ को बिल्कुल एकदम सटीक कर देते हो. और डी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. सो क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताएंगे. मैं आप सभी को 30 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर, देंगे सेकंड का. यस बेटा, आई एम वेटिंग. Yes guys, I'm waiting for all your answers. बेटा गूगल फॉर्म ज़रूर भर लेना आप लोग, जो भी आपको डाउट है ना, बैच के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, ई बुक्स, मॉक्स के रिगार्डिंग, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा. क्लिक ऑन इट एंड राइट माय नेम जानवी मेहरा, आई विल कॉल यू. ओके गाइस, चलिए. सो यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली. यानी कि जो सबसे ज़्यादा, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो क्या है, उस फ्रेज को हमने, इसका मीनिंग निकल गया फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का डी मीनिंग है. करेक्ट आंसर इज डी एवरीवन. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यानी कि सबसे पहले, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. गॉट इट, डी इज द करेक्ट आंसर. थर्ड क्वेश्चन देखेंगे. एज पर द पैसेज विच इज आवर बेस्ट मेंटोर. बेस्ट मेंटोर हमारा कौन है, ABCD. आवर पास्ट, हमारा जो भूतकाल था, मिस्टेक, आवर टीचर और स्मार्टफोन्स. बताइए. ओके, क्वाइट एन ईजी आंसर आई वुड से. जल्दी से बताएंगे इसका आंसर. मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, है ना, जल्दी जल्दी करेंगे सॉल्व. बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा. ABCD. यस, द करेक्ट आंसर इज यस 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 एवरीवन, करेक्ट आंसर इज ए गाइस. ओके, आवर पास्ट, यानी कि जो हमारा भविष्य, सॉरी भूतकाल होता है, वो हमारा बेस्ट मेंटोर होता है, वो ही हमें सिखाता है. ये भी डायरेक्ट ही था, बिल्कुल डायरेक्ट था हमारे पैसेज में से. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं एक बारी. एज पर द पैसेज, हाउ यू कैन रिटेन अ हेल्दी एंड वेल्दी लाइफस्टाइल. पैसेज के अकॉर्डिंग आप हेल्दी और वेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे जी सकते हैं. ओके, ए, बाय प्लीजिंग द पीपल, लोगों को खुश करके, बाय स्कोरिंग गुड ग्रेड्स, नहीं, बाय मेकिंग योरसेल्फ चीयरफुल एंड स्ट्रेस फ्री, बाय हैविंग स्मॉल टॉक्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. सी और डी में से कंफ्यूजन. ओके, पहले आप लोग देखो जरा इसमें क्या होगा आंसर. सी और डी में से कुछ तो कंफ्यूजन है. पहले हम आप लोग बताइए, फिर हम फिर से पैसेज पे जाएंगे वापस और चेक करेंगे कि इसका आंसर जो है क्या होना चाहिए. ओके, as per the passage how can you retain a healthy and wealthy lifestyle. बताइए. ओके,
ओके, वेटिंग। यस गाइस, सो एक बारी बैक जाके देखते हैं यार, एक बारी बैक जाके देखेंगे। हेल्दी एंड वेल्दी लाइफस्टाइल है ना यहाँ पे, बाय मेकिंग योरसेल्फ चेयरफुल एंड स्ट्रेस फ्री, या फिर वैसे तो सी होना चाहिए, लेकिन स्मॉल टॉक्स भी देख लेते हैं एक बारी कहाँ पर है, ठीक है। स्मॉल टॉक्स भी कहाँ पर है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर देखें, देखो यहाँ पर साफ गिवन है वाइटल रोल है यहाँ पर। ओके, अर्निंग बिग बक्स तो नहीं था। हेल्दी एंड वेल्दी, ये रहा ना, रिटेन अ हेल्दी एंड वेल्दी लाइफस्टाइल, सो नोबडी इज गोइंग। यस, सो ट्राई टू मेक योरसेल्फ, बेटा यही है आपका आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। टू ट्राई टू मेक योरसेल्फ चीयरफुल एंड स्ट्रेस फ्री। ये आप तभी कर पाएंगे, हेल्दी आप वेल्दी लाइफस्टाइल आप तभी जी पाएंगे जब आप चीयरफुल और स्ट्रेस फ्री रहेंगे, है ना। सो यस, सी इज द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमारा फोर्थ का आंसर क्या हो गया, सी है। यस, सी इज द करेक्ट आंसर गाइस। तो सी जो हो गया वो आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया है, बाय मेकिंग योरसेल्फ चीयरफुल एंड स्ट्रेस फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा। As per the passage, what are the things which are helpful to get rid of everyday stress in life? ज़्यादा पैसे कमाना, कॉमिक्स बुक रीड करना, इन्वेस्टिंग इन आर स्मार्टफोन्स, यानी कि स्मार्टफोन्स खरीद लेना, या सिटिंग अलोन। बताओ क्या लग रहा है। ये तो बहुत इजी सा आंसर है यार, बहुत इजी है, ठीक है। 30 सेकेंड्स दे रही हूँ, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बताइए, ABCD, जल्दी से बताओ। आवाज़ आ रही है सभी को मेरी? यस, आ रही होगी। ओके गाइस, यस, यू नो माई कोड राइट, Y453 इज माई कोड फॉर गेटिंग मैक्सिमम डिस्काउंट हर एक कोर्स पर, ई बुक पर, ठीक है, और क्रैश कोर्स पर। अगर आपको ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, आप Y453 जो है उसको यूज़ करिए, कोड को, ठीक है। यस, सो द करेक्ट आंसर इज डी एवरीवन। ओके, डी इज योर करेक्ट आंसर, सिटिंग अलोन। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। और गूगल फॉर्म के बारे में बता चुकी हूँ। कोई भी डाउट है बेटा, गूगल फॉर्म में जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, मेरा नाम लिख देना बेटा, जानवी मेहरा, आई विल कॉल यू, ठीक है, आई विल कॉल यू रिगार्डिंग एवरीथिंग। ये देखो, ये है आपका चूज द करेक्ट वर्ड नाउ। सो चूज द करेक्ट वर्ड एंड यू नीड टू आंसर द क्वेश्चन विद इन 1 मिनट। बताओ क्या है इसका आंसर। 1 मिनट अभी रीड करते हैं। बताओ, टाइमर भी लगा देती हूँ तुम लोगों के लिए, 1 मिनट का टाइमर लगा रही हूँ। ग्लोबल इन्वेस्टर्स वंस फेल इन लव विद इंडियाज ग्रोथ स्टोरी ऑफ पीपल लाइक शानमुगा सुब्रमण्यम। बताओ क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा। एज, इन केस, इन स्पाइट, बिकॉज। क्या है ये सारे कंजंक्शंस है ना, कंजंक्शन है ना ये। बिकॉज, एज वेल एज, एंड, बिटवीन, क्या होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं भाई, कंजंक्शंस होते हैं। क्या होगा इसका सही आंसर, सभी लोग बताएंगे। आपका 1 मिनट जो है वो अप होने वाला है। ABCD, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर एवरीवन, बताओ। ओके, टाइम अप होने वाला है, जल्दी से बताएंगे। टाइम इज गोइंग टू बी अप सून। यस, सो देखो, ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो है उनको प्यार हो गया इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ, क्योंकि एक इंसान है, ऐसे लोग हैं जैसे कि शानमुगा सुब्रमण्यम, कोई होगा ये कोई बिजनेसमैन टाइप होगा, तो इसकी वजह से, ऐसे लोगों की वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं उनको इंडिया से प्यार हो गया है कि वो इंडिया में अब इन्वेस्ट करने लगे हैं बेसिकली। सो बिकॉज ऑफ पीपल इज द करेक्ट आंसर। यस, सी इज द करेक्ट आंसर एवरीवन, ठीक है। बिकॉज ऑफ पीपल लाइक शानमुगा। ओके, एज ऑफ पीपल नहीं होगा, इन केस ऑफ पीपल भी नहीं होगा। इन केस का मतलब होता है कि इन केस, यानी कि अगर ऐसा होता है कि इन केस इफ दिस हैपेंस, है ना, इन केस दिस हैपेंस, है ना, इन केस मतलब एक मोमेंट के बारे में बात कर रहा है, कोई मोमेंटरी चीज़ के बारे में बात हो रही है,
है ना, हमें रीज़न बताना है कि रीज़न क्या है उनके प्यार में पढ़ने का। बिकॉज इन स्पाइट ऑफ आपको पता है के बावजूद, है ना, इन स्पाइट या फिर डिस्पाइट ऑफ, है ना, इन स्पाइट या फिर डिस्पाइट ऑफ, ठीक है, सॉरी इन स्पाइट ऑफ होता है एंड डिस्पाइट। ओके गाइस, सो सी इज द करेक्ट आंसर एवरीवन। यस, वेरी नाइस, जिन्होंने सी बोला है, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रही हूँ, आप जल्दी से टाइमर भी लगा रही, रुको रुको रुको, 1 मिनट आपका स्टार्ट हो गया है। बताओ क्या लग रहा है इसका आंसर। वी डिसाइडेड, सॉरी ही डिसाइडेड टू कॉल डैश टेक्स्ट। क्या होगा इसका आंसर बताइए। 1 मिनट आपका चालू हो गया है। Okay. So the correct answer is he decided to call and text. Okay, he decided to call and text. एक ही चीज हो सकती है तो and तो नहीं होगा. He decided to call rather text. No. Rather than is the correct answer. Other than text नहीं होगा. देखो rather than का मतलब क्या होता है, in place of, है ना. इसका मतलब क्या होता है बेटा, in place of. ये अपने आप में क्या है, एक preposition है. ठीक है, rather than क्या है बेटा, अपने आप में एक preposition है. अपने आप में क्या है, एक प्रेपोजिशन है. ठीक है, सो रादर देन का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, उसकी जगह पर. उसने डिसाइड किया कि वो कॉल करेगा टेक्स्ट करने की जगह पर. ओके, अदर देन का मतलब होता है कि इसके अलावा. ठीक है, इसके अलावा इज अदर देन. ओके, सो रादर देन हमने यूज करा. ठीक है, कि किसी की जगह पर, है ना, इस चीज के बजाय मैं ये कर लेता हूँ, मैं कॉल करने के बजाय मैं सीधा टेक्स्ट कर लेता हूँ, या वॉट एवर इट इज. राइट, सो यस, सी इज द करेक्ट आंसर. जिन्होंने भी बोला है सी इज द करेक्ट आंसर. गाइस आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा देती हूँ. 1 मिनट दे रही हूँ जल्दी से, टाइमर मैंने ऑन कर दिया है. ओके, दे आर सस्पेंडेड ऑन पोल्स डैश फिक्स्ड टू द सैंड विद 4 रस्टी एंकर्स ईच. यू नो व्हाट इज एन एंकर, राइट? दिस इज एन एंकर. ऐसा कुछ होता है आपका, क्या एंकर होता है जो ऐसे पकड़ लेता है शिप को ना, पानी में डाल दिया जाता है उसे, रॉक्स से वो ऐसे अटक जाता है रॉक्स पे जाके. सो दैट इज एन एंकर. बहुत सारे लोगों को शौक है, पता नहीं क्यों एंकर का टैटू करवाते हैं, पता नहीं क्या है, मतलब एंकर क्या कर लेगा उनकी ज़िंदगी में, ऐसा लिखवा लेंगे, या एंकर ऐसे बनवा लेंगे, क्या होगा एंकर से, गॉड नोस. चलो कुछ होता होगा सिंपल. खैर, बताओ इसका आंसर क्या है. आपका टाइम खत्म होने वाला है, 20 सेकेंड रह गए हैं. बताओ, 1 मिनट के अंदर करना है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व. आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का सेक्शन जो है आपका CUET का, है ना, ये बात आपको पता होगी. दे आर सस्पेंडेड ऑन पोल्स. ओके, पोल्स पर वो रहते हैं. ठीक है, पोल्स की वजह से दे आर स्टैंडिंग फिक्स्ड टू द सैंड. सैंड से, जो कि पोल्स जो है वो फिक्स्ड है, सैंड के अंदर उन्हें वो करा हुआ है. ओके, उनके अंदर ऐसे डाल रखा है. विद 4 रस्टी एंकर्स इन ईच, मतलब कोई ऐसे किसी अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है. लेट्स सी. They are suspended on poles but fixed to, no, and fixed to ही होना चाहिए ना, but fixed to sand नहीं, but तो नहीं होगा, और fixed to sand भी नहीं होगा, या fixed to sand नहीं होगा, दो भी नहीं होगा, दो fixed to sand. But 4 they are suspended on poles. दो ना, दो हो सकता है, नहीं यार, and ही होगा. वो सस्पेंडेड होते हैं पोल्स पर और फिक्स्ड होते हैं सैंड में विद 4 रस्टी एंकर्स. ठीक है, समझ गए. सो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, डी इज द करेक्ट आंसर गाइस. ठीक है, डी इज जो है आपका एक करेक्ट आंसर है. ये सारे क्या हैं भैया आपका, एंड क्या हो गया, एंड और बट दो, ऑल ऑफ दीज आर कंजंक्शंस गाइस. ओके, कंजंक्शंस. कूल, गॉट इट एवरीवन, कंजंक्शंस. आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है.
चलो आगे बढ़ जाते हैं। फोर्थ देखो, टाइमर लगा रही हूं मैं। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या होगा इसका आंसर? His idea was to capture the morning after when stardom had descended dash she wanted or not. उसका आइडिया था कैप्चर करने का मॉर्निंग आफ्टर, जब स्टारडम जो था वो डिसेंड कर गया था, दैट शी वांटेड और नॉट। जब स्टारडम डिसेंड हो गया और वो उस चीज़ पे सोच रही थी कि उसे वो स्टारडम चाहिए या नहीं चाहिए। His idea was to capture the morning after. बताओ इसका आंसर क्या होगा? A, B, C, D. Time is going to be up soon. Yes. His idea was to capture the morning after when stardom. Stardom क्या होता है? जो वो होता है, फेम होता है बेटा। फेम आपका फेमस हो जाता है, that is stardom. Had descended, ठीक है? That she wanted it or not. Or not. Whether or. ये तो आपको पता है क्या होता है, आपका पेयर कंजंक्शन होता है, वेदर एंड और, है ना, वेदर दिस और दैट, वेदर दिस और दैट, है ना, शी वुड बी, वेदर शी वुड बी कमिंग और नॉट, समझ रहे हो? सो ये क्या होगा, आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गए, पेयर कंजंक्शंस हो गए, वेदर और, ये तो हमारा आंसर हो गया सॉल्व बिल्कुल। लेकिन देखिए वेदर जच रहा है ना इसमें, विच शी वॉन्टेड इट और नॉट, विच शी वॉन्टेड इट नहीं होगा, आफ्टर शी वॉन्टेड इट और नॉट, but she wanted it or not. No dear, C is the appropriate answer. Yes, C is the correct answer guys. जिन्होंने भी बोला है C आपका बिल्कुल सही आंसर है। कंजंक्शन था यहाँ पे weather और मतलब when stardom had descended, जब stardom आ गया फिर उसने उस चीज़ को सोचा कि मुझे ये stardom चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, whether I want it or not. Got it guys? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ज़रा, ठीक है, I'll be back in a moment. चलो बताओ ये आपका क्या है, चूज द करेक्ट वर्ड है गाइस। एक सेकंड में questions. Okay, just a second guys. हाँ बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सभी को आवाज़ मेरी आ रही है ना? आई होप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है अच्छे से। Yes, everybody can listen to me. So, okay, what I was saying. Yes. So these are your, we can say choose the correct word again. ये आपका वोकैब का पार्ट है, लेकिन ये वोकैब में से आपका आ रहा है बेटा चूज द करेक्ट वर्ड। चूज द करेक्ट वर्ड जो है ये आपका ग्रामर में से भी आ सकता है, जहाँ पर आपको करेक्ट प्रेपोजिशन फिल करना हो सकता है, करेक्ट कंजंक्शन आपको फिल करना हो सकता है, या फिर कह सकता है कि करेक्ट वर्ब की आपको फॉर्म फिल करनी है उसके अंदर। और चूज द करेक्ट वर्ड में आपका वोकैब भी आ सकता है ना, कि आपको सिनोनिम्स फिल करने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फिल करने हैं, एंटोनिम्स फिल करने हैं, ठीक है, इडियम्स फ्रेजेस भी मैं आपको करा चुकी हूँ। तो चलो इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। थिंग्स विच कैन नॉट बी रेड, जिनको पढ़ा नहीं जा सकता उन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है। लेजिबल और इलेजिबल का मतलब क्या होता है, नेग्लिजिबल और कॉरिजिबल। पहले आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। लेजिबल, इलेजिबल, नेग्लिजिबल एंड कॉरिजिबल, क्या होता है इसका आंसर? देखो आपका करेक्ट आंसर जो है दैट इज बेटा बी ओनली, दैट इज बी ओनली। योर करेक्ट आंसर इज बी गाइस, ओके। बी है आपका क्या, लेजिबल, यानी कि जिस चीज को आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट। जिस चीज को आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, दैट इज योर लेजिबल, ओके। वो क्या होता है आपका, लेजिबल हो जाता है, ठीक है। अच्छा इलेजिबल के बारे में बताऊं तो जिस चीज को आप रीड नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको लिख लेना, विच कैन नॉट बी रेड, ओके, दैट इज योर इलेजिबल।
नेग्लिजिबल की बात करूं, नेग्लिजिबल का मतलब होता है बेटा ना के बराबर, ऑलमोस्ट नथिंग, राइट। नेग्लिजिबल इज ऑलमोस्ट नथिंग यानी कि ना के बराबर। एंड कॉरिजिबल इज विच कैन बी करेक्टेड, जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं। इनकॉरिजिबल हो गया उसका ऑपोजिट यानी कि उसका एंटोनिम। सो विच कैन बी करेक्टेड इज विच कैन बी अमेंडेड और करेक्टेड वी कैन से, जिसको हम करेक्ट, जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं, जिसे हम ठीक कर सकते हैं, विच कैन बी अमेंडेड। इनकॉरिजिबल जिसे हम ठीक नहीं कर सकते, जिसे हम करेक्ट, जिसे हम सही नहीं कर सकते, जिसके अंदर हम करेक्शन नहीं कर सकते हैं, राइट एवरीवन। समझ गए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाऊं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दूं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रही हूँ, सभी लोग एक बार नोट डाउन कर लेंगे इन मीनिंग्स को, ठीक है। नोट डाउन करते हुए चलना। देखो आज हमने नैरेटिव पैसेज करा है, ठीक है, प्रेपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस करे हैं। चूज द करेक्ट वर्ड्स एंड नाउ चूज द करेक्ट वर्ड्स बेस्ड ऑन योर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और वी कैन से वोकैबुलरी, ओके, वोकैबुलरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लगा देती हूँ, ठीक है, एंड टाइमर भी मैं लगाऊंगी उसके साथ, डोंट वरी गाइस। सो इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा सही। waiting for everybody to answer. Okay guys, you know remember my code ना, it is Y453। आपको कोई भी क्रैश कोर्स, मॉक टेस्ट, ठीक है, टेस्ट सीरीज, लाइव MCQ बैच, रिवीजन बैच जो है या लाइव क्रैश कोर्स में आपको एनरोल करना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड आप लगाना Y453 ओके। सो बढ़ना और इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। बच्चे भूल जाते हैं कोड, Y453 इज द कोड। आपको हमेशा मेरी क्लास में यहाँ पर ही मिलेगा कोड लगा हुआ। यस, आंसर्स आना स्टार्ट हो गए। मैं 1 मिनट के बाद ही सबको बताऊंगी कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, है ना, जिस चीज के आप आर पार नहीं देख सकते हैं, बेसिकली क्या होगा इसका आंसर। ओके, द टाइम इज अप नाउ। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? जो इजीली ब्रोकन हो, जिसको हम इजीली तोड़ सकते हैं पीसेस में। इजीली ब्रोकन इनटू पीसेस वी कैन राइट, इजीली ब्रेकेबल हम इसे बोल सकते हैं, इनटू पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े में हम उसे तोड़ सकते हैं, दैट इज ब्रिटल। ओपेक होता है आपका सही आंसर हो गया आपका क्या, बी इज योर करेक्ट आंसर गाइज, यानी कि जिसके आप आर पार नहीं देख सकते, दैट इज योर थिंग विच इज ओपेक। ओके, डक्टाइल का मतलब क्या होता है? ऐसी एक क्वालिटी हम इसे कह सकते हैं कि टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, है ना, ये मेटल्स की क्वालिटी होती है जिसको आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। टू बी able to get converted into wire, है ना, वायर्स में जिन्हें आप बना सकते हैं ना, कि आपने लोहे की आपने तार देखी होगी छोटी सी, तो वो लोहा क्या है? डक्टाइल उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो डक्टाइल होता है, लोहे की तार बन सकती है ना, गोल्ड की तार बन सकती है, सिल्वर की तार बन सकती है, ठीक है। ये मुझे नहीं पता, शायद हो सकती होगी, जो साइंस वाले बच्चे हैं वही बता पाएंगे ना, जिन्होंने बेसिकली ओके। एंड ट्रांसपेरेंट, यू नो, जिसके आर पर हम देख सकते हैं, तो हम जिसके आर पर नहीं देख सकते हैं, इनकैपेबल है, सही है, डी इज द करेक्ट आंसर गाइस। ओके, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट वर्ड हमारा क्या होगा। इसका आंसर बताओ। टाइम इज हैज स्टार्टेड। ओके, 1 मिनट दिया है आपको, सभी लोग 1 मिनट के अंदर अंदर इसका आंसर बताएंगे, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए क्या है इसका आंसर। वेटिंग है एवरीबडी।
ओके, सो द टाइम इज अप गाइस। देखो, गवर्नमेंट का ऐसा ब्रांच या गवर्नमेंट का ऐसा विंग यानी कि ऐसा पार्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रूल्स को बनाने के लिए, है ना, रूल्स रेगुलेशंस को बनाने के लिए। सो कौन सा वो पार्ट होता है? जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब होता है बेटा जहाँ पर आपके कोर्ट्स होते हैं ना, कोर्ट्स, आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, आपका हाई कोर्ट हो गया, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए आपके, है ना, आपके क्रिमिनल कोर्ट्स हो गए, आपके सिविल कोर्ट्स हो गए, आपके फैमिली कोर्ट्स हो गए, ये सारे आपके क्या होते हैं बेटा? जुडिशरी का पार्ट होते हैं, जो कि कोर्ट्स होते हैं। तो ये तो नहीं बनाते हैं हमारा रूल वगैरह, है ना, ये तो ये देखते हैं कि मुकदमा मतलब जो रूल्स हैं वो सही से फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं ना, और नहीं हुए हैं तो वो उस पर क्या करते हैं, फिर उन केसेस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है और एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? देखो, लेजिस्लेचर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि यही बनाता है, इट फॉर्म्स द रूल्स। ओके, रूल्स यानी कि जो संविधान में हमारे क्या है, आर्टिकल्स जो बनाए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए हैं, है ना, फॉर्म्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स कह सकते हैं, रेगुलेशंस कह सकते हैं हम, ऑर्डिनेंसेस कह सकते हैं हम, है ना, बिल्स कह सकते हैं हम, एक्ट्स कह सकते हैं हम। ये सारे कौन बनाता है? हमारा लेजिस्लेचर ही बनाता है। ठीक है, चलो जी। अच्छा, एग्जीक्यूटिव क्या होता है आपका? जो बेटा देखता है कि ये सही से इनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा। ठीक है, ये जो रूल्स रेगुलेशंस ऑर्डिनेंसेस बिल्स एक्ट्स बने हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन, इनको लागू करने का काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का होता है। किसका होता है? एग्जीक्यूटिव या फिर एग्जीक्यूटिव आप इसे कह सकते हैं, है ना, इन्हें लागू करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का। और कोर्ट तो आपको पता ही है, जुडिशरी का ही पार्ट होता है बेटा। क्या? कोर्ट होता है आपके जुडिशरी का पार्ट। ठीक है, कोर्ट होता है आपकी जुडिशरी का पार्ट। सो द करेक्ट आंसर इज बी एवरीवन। जिन्होंने भी आपका आंसर दिया है कि बी सही है बेटा, बहुत अच्छी बात है, आपने 1 मिनट के अंदर बिल्कुल सही आंसर दिया है। यस, ये थोड़ा सा अगर हम कहें तो ये आपका जनरल अवेयरनेस का सवाल भी हो गया। ठीक है, इंग्लिश का पार्ट तो है ही, जनरल अवेयरनेस का भी सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो द टाइम स्टार्ट्स नाउ गाइज एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स के द्वारा जो गवर्नमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे मुझे, 1 मिनट में आंसर देके बताएंगे सभी लोग। ठीक है, द गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, क्या होगा इसका आंसर? डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, ये चारों वर्ड्स के अभी मैं मीनिंग आपको बताऊंगी बेटा। ये रूट वर्ड क्रेसी से बने हैं, क्रेसी रूट वर्ड से बने हैं, लेकिन आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। ओके, लेट्स सी। सो ध्यान से समझना है इसे, सभी लोग ध्यान से समझेंगे इस बात को। ठीक है, एंड लेट्स अंडरस्टैंड। देखो, डेमो जो है और क्रेसी क्या है बेटा? आपका रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? रूल यानी कि शासन। ठीक है, शासन मैं इसे लिख देती हूँ। डेमो का मतलब क्या होता है बेटा? पीपल होता है। सो लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। जैसे इंडिया क्या है आपकी? डेमोक्रेसी है। लेकिन यहाँ पर बोला है कि ऐसा रूल जो कि नोबल्स के द्वारा किया जाए। अब नोबल्स कौन होते हैं? जो आपकी एलीट क्लास हो गई, है ना, जो कि इम्प्रेसिव क्लास नहीं होती है ना, जो कि एलीट क्लास है, नोबल्स हैं वो लोग। ठीक है, अच्छा, ब्यूरोक्रेसी की बात करूं, सो ब्यूरो प्लस क्रेसी अगेन रूल होता है। ब्यूरो के अंदर आ गए आपके ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, है ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए आपके, बैरिस्टर्स हो गए आपके। ठीक है, आपके ऑफिसर्स हो गए, है ना, आर्मी के चीफ्स हो गए। सो दीज आर योर ब्यूरोक्रेट्स बेसिकली। ठीक है, और आपके वो कौन होते हैं? जो एम्बेसीज में होते हैं यार, एम्बेसीज में कौन होते हैं आपके? एम्बेसीज में जो होते हैं ना, वो भी आपके ब्यूरोक्रेसी में आएंगे। ठीक है, सो ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स जो हो गए, देखो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, इन ऑफिशियल्स के द्वारा, इन लोगों के द्वारा जो कि सरकार के अंदर है और ऊंची पोस्ट पर है, ऊंचे पदों पर हैं, इनके द्वारा जो शासन होता है, आईएएस ऑफिसर हो गए आपके, आईएफएस ऑफिसर हो गए, आईएएस ऑफिसर हो गए, आर्मी के चीफ्स हो गए आपके। ठीक है,
गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो गए, आपके बैरिस्टर्स हो गए, इनके द्वारा जो शासन होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। एरिस्टोक्रेसी इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि सी होगा इसका आंसर। अब एरिस्टो क्या होता है बेटा? नोबल्स के लिए यूज होता है, जो कि आपका एलीट क्लास होती है ना, जो ऊंचे तबके के लोग हैं, जो कि रिच हैं, वेल्दी लोग हैं, एलीट क्लास है जो, है ना, जिनकी अच्छी खासी पहुंच भी है, जो अमीर भी हैं, जिनके अच्छे खासे बिजनेस भी हैं, है ना, और बहुत इम्प्रेसिव हैं, और जो आप समझ सकते हो कि वेरी वेरी हाई क्लास लोग जो होते हैं, उनके द्वारा जो शासन होता है, ठीक है, दैट इज योर एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। और ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होगा? सेल्फ गवर्नमेंट। ऑटो का मतलब क्या होता है बेटा? सेल्फ होता है, यानी कि खुद से, आपने सुना होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ऑटोमोबाइल जो कि खुद से चलता है ना, ऑटो आया है उसके अंदर, ऑटोमेटिक जो खुद से चल जाए, ऑटोमेटिक। ऑटो यानी कि सेल्फ, सेल्फ यानी कि खुद के द्वारा जो शासन करता है, जब सेल्फ रूल हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? ऑटोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। सेल्फ रूल इज ऑटोक्रेसी गाइस, ओके। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट? द करेक्ट आंसर इज द गवर्नमेंट बाय द नोबल्स इज एरिस्टोक्रेसी गाइस, सी इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन में 4 मीनिंग, 5 मीनिंग समझ लिए, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखें एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा? टाइमर लगा देती हूँ, जल्दी से टाइमर लगा रही हूँ। बताओ इसका आंसर क्या है? थिंग्स विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, ऐसी चीजें जिनको तुम बिलीव नहीं कर सकते हो। इनसैशिएबल, इनक्रेडिबल, अनॉयबल, वल्नरेबल, ठीक है। बताओ क्या होगा इसका आंसर? बताएंगे सभी लोग इसका आंसर एक बारी? ओके, सो गाइज गूगल फॉर्म को जरूर फिल करना, जो भी डाउट है, ठीक है, क्लास से रिलेटेड, बैचेस से रिलेटेड, मॉक टेस्ट से रिलेटेड, पेड क्लासेस से रिलेटेड, लाइव क्रैश कोर्स से रिलेटेड, आप अपना डाउट लिख देना, मेरा नाम डाल देना जानवी मेहरा, आई विल कॉल यू, ओके गाइज, ठीक है। कोड यू रिमेंबर माई, ठीक है, Y453 लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा हर एक कोर्स पर अडर 24/7 के CUET पे। सो थिंग्स जिनको आप बिलीव नहीं कर सकते हो बेटा, जो इनक्रेडिबल होती है, इनसैशिएबल, अनॉयबल, वल्नरेबल, यानी कि इनसैशिएबल का मतलब है जिसको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ठीक है, विच कांट बी सेटिस्फाइड, है ना, जिसको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, विच कांट बी सेटिस्फाइड, दैट इज इनसैशिएबल, ठीक है। चलो जी, इसका आंसर ये तो नहीं होगा, बिलीव्ड होगा तो देखो इसका आंसर क्या है आपका? ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि इनक्रेडिबल, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो बोलते ना कि यार उस इंसान की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ, मुझे उस पर विश्वास नहीं हो पाता है, ही इज वेरी इनक्रेडिबल। सो यस, विच कैन नॉट बी बिलीव, जो भरोसे के योग्य ना हो, है ना, भरोसे लिखा ना, भरोसे के योग्य न होना, दैट इज योर इनक्रेडिबल। अनॉयबल आपको पता है जिसे गुस्सा आ जाए आसानी से। वल्नरेबल क्या होता है बेटा? ऐसी स्टेट में, ऐसी सिचुएशन में जब आप इजीली हर्ट हो सकते हो ना, बहुत वल्नरेबल है वो। लड़कियां वल्नरेबल हो जाती हैं अक्सर ब्रेकअप के बाद, और उनकी वल्नरेबिलिटी का फायदा कौन उठाते हैं? लड़के उठाते हैं, और वाइस वर्सा ऐसा होता है, ठीक है। सो वल्नरेबल होता है कि जब आप ऐसी स्टेट में हो, जब आप इजीली चीज़ों से हर्ट होने लगते हो, इफेक्ट होने लगते हो, ठीक है, इम्पैक्ट फील करने लगते हो, आपको दुख होने लगता है, ठीक है, वल्नरेबल हो आप, आपको नीड है, आपको ज़रूरत है। सो दैट इज व्हाट वल्नरेबल मीन्स, टू बी नीडी, टू बी इजीली हर्ट, टू बी नीडी, है ना, दैट इज योर वल्नरेबल गाइस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था बेटा? इनक्रेडिबल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं, ये देखना, इसका आंसर बताना, जरा जल्दी से बताना इसका आंसर। मैंने टाइमर भी लगा दिया है। वन विच कैन नॉट बी सीन, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, ओपेक, अनसीन, इनविजिबल, या फिर वल्नरेबल। बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा गाइस? फ्लैट 2999 वाला कोड आप लगा लेना, ठीक है। उससे आपको जो लाइव क्रैश कोर्स है वो 2999 रुपये का पड़ जाएगा। अगर आप किसी भी कोर्स के अंदर क्या लगाते हैं? फ्लैट 2999 का कोड लगाएंगे तो आपको वो 2999 रुपये का पड़ जाएगा, ठीक है।
ओके बताइए इसका आंसर क्या। आपका टाइम अप होने वाला है, ठीक है। ये काफ़ी इजी है। ओपेक का मतलब मैंने बताया था जिसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं, विच कैन नॉट बी सीन, तो ये तो नहीं होगा। अनसीन, इनविजिबल, इनविजिबल इसका आंसर होगा। अनसीन नहीं होगा। अनसीन मतलब जो आपने पहले नहीं देखा हुआ है, ठीक है, जो आपने पहले नहीं देखा हुआ है, दैट इज हम बोलते हैं ना कि अनसीन पैसेज, जो पहले नहीं देखा हुआ है, जिसको देखा नहीं जा सकता है। देख सकते हो आप उसे, लेकिन वो अनसीन है, अभी तक जिसे नहीं देखा है। देखो मैं लिख देती हूँ डिफरेंस क्या है। अभी तक जिसे न देखा हो, है ना। जिस दिन तुझको ना देखूं पागल पागल फिरती हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं यूं करती हूँ। ये दिशा पटानी मतलब हर एक मूवी में मर जाती है। मतलब काफ़ी सारी मूवियाँ उसके टाइगर श्रॉफ के साथ भी, और जो भी उसकी मूवीज़ आई थी स्टार्टिंग में, मलंग है, टाइगर श्रॉफ के साथ कितनी मूवी है, सब में वो मर जाती है एंड में, पता नहीं क्यों है ऐसा। सो उसमें मर जावा में भी वो मर जाती, नहीं वो उसमें कोई और थी, तारा सुतारिया है उसके अंदर। चलो सो अनसीन मैंने बता दिया, इसका मतलब ये होता है इनविजिबल का, जिसको आप देख ही नहीं सकते हो। इनविजिबल है भाई, वो है लेकिन मतलब एग्जिस्ट करता है, बट इट कांट बी सीन, राइट। अच्छा वल्नरेबल मैं आपको बता चुकी हूँ। सो करेक्ट आंसर इज बेटा सी इज द करेक्ट आंसर। कौन तुझे यूं प्यार करेगा। सो गाइज अभी ये देखते हैं नेक्स्ट। ओ ये हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया यार, नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया। इसको करना है क्या, ठीक है, जल्दी से रीड करना है इसे, जल्दी से फटाफट से फिनिश करा रही हूँ। अभी स्पीड में करेंगे, ठीक है, स्पीड में इसे करेंगे और जल्दी से एक बारी इसे। ये हमारा कौन सा पैराग्राफ है अभी। अच्छा ये देखो इसके ना डायलॉग्स भी हैं, ये शायद आपका लिटरेरी पैराग्राफ है। ओके वी हैड एन नो 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 वी हैड एन इनॉर्मस मतलब नरेटिव है, नरेटिव है। नरेटर क्या कर रहा है, कुछ नरेट कर रहा है, तो जल्दी से इसे रीड करेंगे गाइस। ओके चलो। वी हैड एन इनॉर्मस, हमारे पास एक बड़ा सा क्या था, एप्पल ट्री था हमारे गार्डन में। ओनली अ फ्यू यार्ड्स, मतलब हमारी किचन की विंडो से वो कुछ ही यार्ड दूर था बड़ा सा एप्पल ट्री। वी रियली मस्ट कट दैट ट्री डाउन। मेरे हस्बैंड ने बोला कि हमें उस पेड़ को सच में काट ही देना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम काट देंगे उस पेड़ को। एंड फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने बोला, और उसके बाद हमने जो था, हमने क्या कहते हैं, हम घर के अंदर चले गए और आई एम श्योर इट्स डेंजरस, मतलब बीवी जो थी उसने कहा कि हाँ मुझे भी लगता है कि हमें इसे काट देना चाहिए, बहुत खतरनाक सा पेड़ है, ठीक है, कि गिर सकता है कभी भी। डोंट बी सिली आई सेड। ओके सो आई क्वाइट लाइक द ट्री माई सेल्फ, इट्स क्वाइट सेफ। एक मिनट रुकना। माई हस्बैंड सेड सून आफ्टर वी मूव्ड। अच्छा देखो देखो सॉरी, देखो यहाँ पे हस्बैंड ने ये बोला है कि आई एम श्योर इट्स डेंजरस, तो मैंने बोला, यानी कि जो नरेटर थी उसने बोला कि नहीं नहीं पागल मत बनो, बिल्कुल भी सेफ, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अनसेफ है ये ट्री। मुझे ये ट्री खुद से बहुत ज़्यादा पसंद है और ये काफ़ी सेफ है और ये गिर नहीं पाएगा, ठीक है। इट इज़ंट गोइंग टू फॉल डाउन ऑन द हाउस, ठीक है, ये गिर नहीं पाएगा। और क्या कहते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ अनसेफ हो, कुछ भी अनसेफ वाली बात इसमें है नहीं, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। वी हैड एन एनॉर्मस एप्पल ट्री इन आवर गार्डन ओनली अ फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द किचन विंडो, वी रियली मस्ट कट दैट ट्री डाउन। मेरे हस्बैंड ने बोला, जब हम घर के अंदर आए तो उसने बोला कि ये बहुत डेंजरस है, तो मैंने बोला कि नहीं पागल मत बनो, मुझे ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है, ये सेफ भी है, ये ऐसे थोड़ी गिर जाएगा हमारे घर के ऊपर, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। वेल आई रीड समथिंग इन द पेपर ओनली द अदर डे। मेरे हस्बैंड ने बोला लेकिन मैंने पेपर में, न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा था कि एक ट्री गिर गया वुमेन के बेडरूम में स्टॉर्म के टाइम पे, यानी कि आंधी तूफान आया और एक औरत का बेडरूम में वो सो रही होगी जो भी था, ट्री गिर गया। ओके शी वॉज गोइंग टू गेट रिड ऑफ द ट्री, वो ट्री को काटने वाली थी, बट अब क्या है वो जल्दी से कटवाया नहीं उसने ट्री को, अब जो है ट्री उसके ऊपर गिर गया था बेडरूम में और वो अभी हॉस्पिटल के अंदर है। इन दी एंड आफ्टर सेवरल आर्ग्यूमेंट्स, फिर हमारे बीच में क्या हो गई, बहस हो गई मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में, और हमने क्या बुलाया, वर्कमैन को बुलाया। जीता कौन, हस्बैंड जीत गया। वर्कमैन को बुलाया कि भैया पेड़ काट दो, हमारा यहाँ पे इसके चक्कर में क्या चल रहा है, कलेश चल रहा है हम दोनों के बीच में कि पेड़ कटेगा नहीं कटेगा। तो एंड में क्या हुआ कि वर्कमैन आ गए, ठीक है, और पेड़ को काटने लगे। चलो ठीक है, समझ गए इतनी सी बात को। It was not an easy job, इतना easy नहीं था। It took them all morning, but at last the tree was lying on the ground, ठीक है, काफ़ी टाइम लगा, पूरी मॉर्निंग लग गई और ट्री जो था वो फाइनली कट गया। ओके व्हाट अबाउट द रूट्स, लेकिन जो उसकी जड़ है ऊपर से तो कट गया, रूट्स तो गहरी तक होंगी ना। मैन आस्क्ड,
सो शैल वी ऑल्सो टेक देम आउट और लीव देम। तो आदमी ने पूछा जो वर्कमैन था कि यार इसकी इतनी सारी जड़ें हैं, इनको भी तो निकालना पड़ेगा, फिर कोई ना कोई पेड़ उगाएगा, पौधा उगाएगा, सो या फिर ऐसे ही छोड़ देने। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, इन्हें भी निकाल दो, लेट्स मेक अ गुड जॉब ऑफ इट, इसे ढंग से काम करते हैं, इसका गुड जॉब यानी कि अच्छे से इसे कंप्लीट करते हैं काम को, कि अधूरा नहीं करेंगे, ऊपर से पेड़ काट दिया है, फिर रूट तो अंदर के अंदर ही रह जाएंगे ना कभी कुछ और फिर बाहर आ जाए। ओके, सो दिस टू कॉल आफ्टरनून, अब पूरा आफ्टरनून भी लग गया और मैं यही सोच रही थी कि बिल कितना बड़ा बनेगा, मतलब पेड़ भी हटवाया है, रूट्स भी हटवाई हैं, पूरा खुदाई करवा दी है, ठीक है। सो देयर वाज अ बिग होल इन द गार्डन, और हमारे गार्डन में क्या हो गया, एक बड़ा सा होल हो गया था, क्योंकि रूट्स निकाली होगी, मिट्टी निकाली होगी, बहुत बड़ा एक पिट बन गया था। ओके, यू विल बी एबल टू पुट ऑल योर ओल्ड रबिश इन हियर, द मैन सेड एज दे लेफ्ट, द मैन सेड एज दे लेफ्ट। इतना बड़ा होल हो गया था तो वर्कमैन जाते जाते बोले, अरे तुम्हारे घर का जो भी कूड़ा वूड़ा है ना, जो स्टोर का सामान है, इसमें रख लेना, इस क्या कहते हैं गड्ढे के अंदर, बहुत बड़ा गड्ढा है ये, ठीक है। माई हस्बैंड क्लाइम डाउन इन द होल, मेरा जो हस्बैंड था वो उस गड्ढे के अंदर उतर गया, ठीक है, पता नहीं क्या ही उसे मतलब करना था, गड्ढे के अंदर वो उतर गया है, ठीक है। और उसने लुक अराउंड करना स्टार्ट किया, कि देखना स्टार्ट किया कि क्या है, कुछ मिल जाए, कुछ कीड़ा मकोड़ा रूट मिल जाए तो मैं बियर ग्रिल्स बन के उसे खा लूँगा। नहीं, मजाक कर रही हूँ। हे लुक, उसने बोला कि हे लुक, उसने ऐसे बोला, देयर आर सम ओल्ड कॉइन्स। उसे क्या मिले, पुराने सिक्के मिल गए, ठीक है, गड्ढे के अंदर उतरा, पुराने सिक्के मिल गए, ठीक है। काफ़ी मतलब टिपिकल स्टोरी जो होती है ना, वही है ये। एंड कॉइन्स यार, आई थिंक दे आर गोल्ड, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सोना है। ओ, आई क्लाइम डाउन इन द होल एंड वी स्टार्टेड टू डिग अराउंड, और मैं भी उतर गई अब गड्ढे में मैं भी गड्ढे में उतर गई और मैंने भी खोदना चालू करा, और एकदम से पैसे पागलों की तरह खोदे जा रहे हैं कि कुछ मिल जाए। फाइनली मिल जाता है। क्या मिलता है, बड़ा सा वो कनस्तर कनस्तर होता है, नो नॉट कनस्तर, व्हाट डू वी से इट, ट्रेजर बॉक्स, यस कनस्तर, ओ गॉड सॉरी गाइस। हमने डिग अराउंड करना स्टार्ट किया, कुछ और सिक्के मिले, और वी फाउंड अ स्मॉल मेटल बॉक्स। देखो मिल गया इन्हें कनस्तर, बेसिकली ट्रेजर बॉक्स इन्हें मिल गया। उसके अंदर क्या मिलेंगे इन्हें, अब हीरे जवाहरात मिल जाएंगे, ठीक है, सोना चांदी के सिक्के विक्के इन्हें कुछ मिलेंगे, ठीक है, पुराने राजाओं की ऐसे मुकुट वुकुट मिल जाएंगे, है ना मुकुट से याद आया, चलो छोड़ो अभी टाइम नहीं है। वी ब्रोक इट ओपन, हमने तोड़ दिया उसे, और इट वॉज फुल ऑफ ज्वेलरी, रिंग्स, नेकलेस, ब्रेसलेट्स। ओके, वेरी नाइस। गॉश आई सेड, आई सपोज समवन हिड दीज। और वो कहता है हस्बैंड कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने ना इन्हें छुपाया होगा ग्राउंड में, वॉर के टाइम पे, है ना, वॉर के टाइम पे किसी ने सिचुएशन में छुपा के लाया होगा कि वापस आऊँगा, सब ले जाऊँगा और इन्हें बेच के माला माल हो जाऊँगा, अपना जीवन व्यतीत करूँगा। दे आर प्रॉबेबली वर्थ अ स्मॉल फॉर्चून, बट अब जो है मेरा हस्बैंड कह रहा है कि अब इनकी कोई ज़्यादा जो है वो वर्थ नहीं है। एंड वेल, आरंट यू ग्लैड नाउ दैट यू गॉट रिड ऑफ द ओल्ड ट्री। और अब मैंने बोला उससे कि अब तो तुम खुश हो गए होगे ना, तुमने पेड़ कटवा दिया, पहले तो तुम मान नहीं रहे थे, हमारी लड़ाई वो चल रही थी। सो इस नोट पे जो है हमारा ये एंट्रेंस कह रही हूँ, जो हमारा वो है अनसीन पैसेज, ये ख़त्म हो गया। ओके, सो आस्क योर डाउट्स, यू नो, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, गूगल फॉर्म है आपके वीडियो के इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके फिल कर देना, मेरा नाम डाल देना, जानवी मेहरा। जो भी डाउट है CUET से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, लाइफ क्रैश कोर्स से रिलेटेड, ठीक है, प्राइसिंग से रिलेटेड, उसको आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मेरा नाम डाल सकते हैं, जानवी मेहरा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चंस पर आते हैं जल्दी से, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चंस ना मैं तुम्हें होमवर्क दूंगी, ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं तुम्हें होमवर्क दूंगी, इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है, अच्छे से पैसेज एक्सप्लेन करा है, इनका स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे। एक स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 गो, ले लिया स्क्रीनशॉट, ये तुम्हें सॉल्व करने हैं अभी, ठीक है। फिर इनका स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 गो, ठीक है, ले लोगे। फिर से इनका स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 गो। ओके, ये 6 क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको पैसेज अच्छे से एक्सप्लेन करा है, 6 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। कमेंट में बताने हैं 6 के 6 क्वेश्चंस का आंसर ABCD क्या होगा, ठीक है। वेरी नाइस एवरीवन। ओके, डाउट्स आप पूछ लेना, ठीक है। क्रैश कोर्स और लाइव बैच आपको पता है, देखो आपके जो लाइव बैच है वो 3999 का है ना, और जो ह्यूमैनिटीज़ वाला आपका लाइव क्रैश कोर्स है, जो कि अभी बहुत रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको इंग्लिश मिलेगा, जनरल टेस्ट आपको मिलने वाला है, उसके अंदर डोमेन के आपको सब्जेक्ट्स उसके अंदर मिलने वाले हैं, ओके। और मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगी, उसी के साथ फ्री आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, और ई बुक्स भी उसके साथ आपको फ्री में मिलेंगे। सो इसके अंदर जो है, जो भी इसका प्राइस है, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, आप इस पे कोड लगा लीजिएगा बेटा, फ्लैट 2999, ठीक है। अगर आप
कोई भी कोर्स जो कि आपका 3999 का है या फिर आपका 3499 का है, उसमें आप कोड ज़रूर लगाएंगे फ्लैट 2999, तो वो आपको पूरा का पूरा 2999 में पड़ जाएगा आपको जो ये कोर्स है। ठीक है गाइस, ठीक है। और वैसे आपको मेरा कोड पता है Y453, ठीक है। अच्छा, इसके साथ जो है आपको इस कोर्स के साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे फ्री में और ई बुक्स भी मिलेंगे आपको फ्री में, ठीक है। मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, ई बुक्स भी आपको फ्री में मिल जाएंगे। अड्डा 24/7 की ऐप को ज़रूर डाउनलोड करना है, इन सभी के आपको क्विजेज मिल जाएंगे। ओके गाइस, ठीक है। फ्री PDF मिलेंगी और क्या कहते हैं, जो भी आप बैच परचेज करने वाले हो, हिंदी का बैच भी है हमारे पास, क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का हिंदी बैच है, कॉमर्स डोमेन का अलग से बैच है, साइंस डोमेन का अलग से बैच है और ह्यूमैनिटीज़ का अलग से बैच है, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट प्लस डोमेन्स का जो आपका लाइफ क्रैश कोर्स है वो भी, ये सारे जो है आपके अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं, सब पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। जो आपका 3999 वाला जो कोर्स था वो आपको 2999 में पड़ जाएगा। फ्लैट कोड लगा देना, कौन सा लगाओगे आप, फ्लैट 2999 आप कोड लगा दोगे, ठीक है। और जो बाकी सारे जो कोर्सेज हैं जो आपके 1500 के हैं, 2000 के हैं, उन पे आपका फ्लैट 2999 नहीं लग पाएगा, ठीक है। ठीक है गाइज, तो उस पे आप कैसा कोड लगाओगे, फिर आप मेरा कोड लगा देना Y453, ठीक है। उसमें आप कोड लगा देना Y453, आप कोड लगा देंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये फ्लैट 2999 आपका उसी कोर्स पे लगेगा जो कि लाइव आपका क्या कहते हैं, लाइव क्रैश कोर्स है। तो आपने CUET का अगर कोई और दूसरा कोर्स लेना है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। अगर आप इस पे CUET का कोई दूसरा कोर्स लेंगे, देखिए इन पे ये 3499 वाले पे, जिसमें क्या है आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जनरल टेस्ट और ह्यूमैनिटीज़ डोमेन है, इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं कोड फ्लैट 2999। ई बुक पे बेटा आपका फ्लैट 2999 नहीं लग पाएगा, आपको 250 की पड़ रही है, ये 200 रुपये की पड़ जाएगी। आपने कोड लगाना है Y453, Y453 इज़ माई कोड, है ना। और ये देखो इस पे भी 2999 का नहीं लगेगा कोड, ये सिर्फ PCMB बैच है, इस पे ये आपका 2200 का पड़ रहा है, ये आपका 1800 का आपको मिल जाएगा अगर आप कोड लगाएंगे Y453, ठीक है। तो Y453 कोड जो है आप लगाएंगे, आप इसे लिख लीजिएगा कहीं पे भी तो आपको ये याद रहेगा और आपको मेरी हर वीडियो के ऊपर कॉर्नर पे मिल जाएगा Y453 कोड, ठीक है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन वाले पे ये आपको 1800 का पड़ जाएगा, ये आपका क्या कहते हैं 700 का, ये आपको अराउंड 550 रुपीज़ का पड़ जाएगा। Y453 कोड लगाओगे, ये आपका 3999 का है, इस पे आप लगाना कोड फ्लैट 2999, तो ये आपको 2999 का मात्र पड़ जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है। अच्छा, ये आपका 2200 का है, ये आपको 1800 का पड़ जाएगा कोड लगा के Y453, ठीक है। जो आपका लाइव क्रैश कोर्स है ना बेटा, वही मैं आपको बता रही हूँ, उस पे आपको 2999 का पड़ जाएगा, कोड लगा लेना फ्लैट 2999, ठीक है। बाकी आपका ये वाला जो कोर्स है जिसमें इंग्लिश और सिर्फ जनरल टेस्ट है, इस पे भी आपका कोड लगेगा Y453, ठीक है। इस वाले पे आपका लग जाएगा फ्लैट 2999, ठीक है गाइस, समझ गए हो आप लोग इस बात को। सो माई कोड इज Y453 एंड लाइव के लिए, ठीक है। ये तो मेरा कोड है, ठीक है, ये लिख देती हूँ Y453। और ये जो क्रैश कोर्स जो है, लाइव क्रैश कोर्स जो अभी स्टार्ट हुआ है, ये आपको पड़ जाएगा 2999 का। आप कोड यूज़ करना फ्लैट 2999, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।